जैसा कि देश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं, जो पहले से काफी कम देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,106 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 2,49,00,000 के पार दर्ज की जा रही है। तो आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जो पिछले दिनों से काफी कम देखे जा रहे हैं। 2,81,386 नए केसेस सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर। तो वहीं 24 घंटे में के अंदर 4,106 लोगों की जान गई है। हालांकि मौतों के आंकड़े में परिवर्तन होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल मरीजों की संख्या में जो इजाफा पहले देखा जा रहा था, उससे काफी कम हो चुके हैं कोरोना केसेस। तो देश भर में आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही साथ अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो वो 4,106 सामने आए हैं फिलहाल। यश हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, क्या कुछ जानकारी, जैसा कि कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, फिलहाल क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार अब गिरावट आ रही है भारत देश में। पिछले 24 घंटे में 2,81,000 मामले सामने आए और ये जब 21 अप्रैल के बाद ये पहला दिन है जब कोरोना के 3 लाख से कम मामले जो है भारत देश में सामने आए। लेकिन चिंताजनक बात यही है अंजलि की अभी भी मौतों का आंकड़ा जो है वो 4,000 के पार ही है। 4,100 के करीब मौतें पिछले 24 घंटे में भारत देश में हुई और जो पॉजिटिविटी रेट है अंजलि वो भी 17 के करीब है। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर भले ही आंकड़े जो है वो कम आए, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है इसको कम करना जरूरी है। जब तक पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर जब तक कम नहीं होगा, जब तक 10 के नीचे नहीं आ जाता, जब तक इसी तरह से जो स्थिति है वो बनी रहेगी भारत देश में। और अभी फिलहाल जिस तरह से वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसको फिलहाल बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर बात करें अंजलि दिल्ली की, तो दिल्ली में भी फिलहाल अभी कोवैक्सीन का जो है वो 45 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोग हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनके लिए सिर्फ एक ही दिन का स्टॉक कोवैक्सीन का बचा हुआ है और वहीं कोविशील्ड का भी केवल 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। तो ऐसे में अब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना यश, वैक्सीनेशन पर तो ध्यान देना ही होगा, बिल्कुल सही कहा है आपने। और इसके साथ ही साथ टेस्टिंग की भी प्रक्रिया को बढ़ाना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आएंगे उनका बेहतर इलाज हो सकेगा समय रहते। तो कितने लोगों की अब तक टेस्टिंग की जा चुकी है लगभग यश? देखिए, आधारिक तौर पर जो आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से सामने आए हैं, उनमें लगभग करोड़ों के ऊपर जो है आंकड़ा टेस्टिंग का पहुंचा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था अंजलि की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। इसी मामले में जो है संक्रमण ज्यादा हो रहा है, मतलब संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार टेस्टिंग की वजह से बढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग पर जोर देना ज्यादा जरूरी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना ज्यादा जरूरी है। जहां पर भी 500 से अधिक केस आते हैं उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पर सख्ती जो है लागू कर रही है सरकार। तो इसी के चलते टेस्टिंग पे तो ज्यादा जोर दिया ही जा रहा है। और हालांकि आईसीएमआर ने जो अभी फिलहाल गाइडलाइन जारी की थी कि पॉजिटिव लोगों का फिर से टेस्टिंग नहीं किया जाएगा, उन्हें ठीक करके घर भेजा जाएगा, तो उसके ऊपर भी पूरी तरीके से अंजलि ध्यान दिया जा रहा है। तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा मामले सामने आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है अंजलि, इसको किस तरह से कम किया जाए, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी भारत देश में, वो लगातार अब धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही है। वहीं अब बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो अब दिल्ली में भी लगभग कई ज्यादा जो बेड है वो भी अब खाली है। तो कहीं ना कहीं स्थिति अब लगातार ठीक दी जा रही है। लेकिन वही बात है कि स्थितियां धीरे धीरे बदल ही रही है यश। और साथ ही साथ देखिए, कोरोना पर वार करने के लिए 2DG दवा भी आज लॉन्च की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ये दवा के लॉन्च होने के बाद भी जो है काफी ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो उसकी कमी भारत देश में देखने में आई। और अगर इस दवा का भी ज्यादा से ज्यादा जब लोगों तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा और जो आंकड़ा है वो कम होगा। हालांकि सबसे ज्यादा डर जो है अंजलि वो तीसरी वेव का बताया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में तीसरी वेव जो कोरोना की है वो आ सकती है। तो उसके चलते ही अब तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजर रखी हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में ये आंकड़े और कम होते दिखाई देंगे अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए। केंद्र सरकार भी अपनी नजर बनाए हुए है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने फिलहाल मौजूदा हालात की ये जानकारी दी है कि पॉजिटिविटी रेट को कम करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसको लेकर हालांकि सरकार की ओर से तमाम कोशिश तो जारी है।